Hello and welcome back students. So let's start question number 5 of exercise 1.1. So what is given in this question? List all the elements of the following sets. तो आपको क्या दे रखे है बेटा? सेट्स दे रखे हैं, उन सभी के एलिमेंट्स की आपको क्या बनानी है? लिस्ट। और जहाँ लिस्ट वर्ड आ जाता है आपको पता है कि आपको क्या करना है? सेट के सभी एलिमेंट्स को राइट करना है। दैट मीन्स कौन सी फॉर्म आ जाएगी बेटा? आपकी रोस्टर फॉर्म। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने राइट कर दिया है। क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर? x इज द एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x क्या हमारा? ओड नेचुरल नंबर है। तो भाई ओड भी है और नेचुरल नंबर भी। अब नेचुरल नंबर आपको पता है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले होते हैं। तो इनमें से आपको कौन से सिलेक्ट करके राइट करने हैं बेटा? ओड वाले। तो ओड कौन से होंगे हमारे? 1 3 5 7 9 ये वाले होंगे। तो सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स आपको राइट कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। तो ये आ गया आपका इस पार्ट का आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब देखिए आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया है आपको? ये कहते हैं कि बी हमारा सेट है और x इसका एलिमेंट है, लेकिन इस पे कंडीशन क्या है? x एक इंटीजर है और वो इंटीजर जो है बेटा किस तरह से है? x इज एन इंटीजर। ओके और इस तरह से है कि -1/2 लेस देन है भाई बच्चों x, और x लेस देन है कितना? 9/2। ओके तो इसको देखिए बेटा कैसे सोल्व करोगे अब आप। अब बेटा 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। 9/2 अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सॉरी फ्रैक्शन में इसको लोगे आप इम्प्रॉपर में, तो क्या आ जाएगा? 4.5। ओके तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन लगाऊं भाई बच्चों, सेंटर में ये हमने 0 ले लिया, इधर -1 -2, तो -हाफ इधर आएगा कहीं पे। 0 और -1 के बीच में -हाफ आ जाएगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये नंबर इधर चलेंगे। 4.5 जो है बेटा वो यहाँ 5 और 4 के बीच में आ जाएगा, 4.5। तो इसने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन कौन सी ली है बेटा? ओनली इंटीजर्स। तो अब आप देखिए -1/2 एंड 4.5 के बीच की इंटेग्रल वैल्यू कौन सी वैल्यूज़ हैं? तो हमारी इंटेग्रल वैल्यू जो है यहाँ पे कौन सी आई बेटा? 0 1 2 3 एंड 4। तो आपका आंसर क्या रहेगा इस सेट का? सेट बी जो है वो क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 एंड 4। These are the elements of given set. Okay, now come on the next question. Next जो क्वेश्चन है आपका क्या दे रखा है बेटा इन्होंने? सी हमारा सेट है, पार्ट है 3। क्या दिया इसने? C is equal to x element such that x is an integer and x square less than equal to 4। ओके तो ये कंडीशन दे रखी है भाई बच्चों इसने कि x हमारा एक इंटीजर है और x स्क्वेयर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हो, क्योंकि वैल्यू तो हमें x की निकालनी है ना, तो ये जो इसने कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन? कि x स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4 है, ये देगी बेटा हमें सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए अगर आप डायरेक्ट बेटा इसका स्क्वायर रूट करते हो तो सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर इक्वल टू -2। क्यों आएगी बेटा? कि हमारा जो ये 4 है ये 2 का स्क्वायर भी होता है और 4 जो है वो -2 का स्क्वायर भी होता है। अगर यहाँ पे इन इक्वलिटी फॉर्म दे रखी है बेटा, ठीक है, इक्वलिटी फॉर्म तो डायरेक्ट इक्वल +-2 हो जाता है, लेकिन इन इक्वलिटी फॉर्म है। तो इन इक्वलिटी फॉर्म में बेटा अगर हमारी वैल्यू एज इट इज़ है, अपनी पॉजिटिव फॉर्म है तो पॉजिटिव लोगे तो वैल्यू रहेगी आपकी यूँ की यूँ लेस,
लेकिन अगर इनइक्वालिटी हमारी क्या नंबर नेगेटिव ले रहे हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लेस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये ग्रेटर आ जाएगा। यानी हमारा जो एक्स नंबर है बेटा वो क्या है, -2 के इक्वल या उससे तो बड़ा है, और +2 या उससे छोटा है। यानी आपकी वैल्यू जो है -2 से लेकर कहाँ तक आ गई, +2 तक। लेकिन कौन सी वैल्यू बेटा, इन्होंने क्या कहा था, इंटीजर। तो -2 से +2 तक के जो इंटीजर हैं यहाँ पे इक्वल साइन लगा रखा है, तो आप इन नंबर्स को भी काउंट करोगे, और अगर इक्वल साइन ना हो तो इन नंबर्स को काउंट नहीं करोगे। तो -2 -1 0 और उसके बाद 1 और फिर 2, तो ये वैल्यूज़ आई हमारी। तो हमारी वैल्यू जो होगी बेटा आपने कौन से सेट की, सी सेट की। तो सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। सो ये होगा आपका इसका आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा सेट दे रखा है इन्होंने, सेट डी। तो सेट डी की वैल्यू में देखिए इसने आपको क्या दिया है, सेट डी कहता है ये पार्ट 4th। सेट डी में इसने बोला है आपको एक्स जो है वो लेटर है किस वर्ड का, लॉयल। तो यहाँ पे इसने कहा है, सॉरी, सेट डी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज a letter in the word loyal। ओके बेटा, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, तो इजीली सॉल्व कर लेंगे हम इसको। हमें क्या करना है, सभी लेटर्स को राइट करना है बट विदाउट रिपीटिंग। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एल कोमाज लगा के लिखेंगे लेटर्स को, फिर आएगा ओ, फिर आएगा बेटा वाई, उसके बाद आएगा ए, और उसके बाद फिर एल आ गया दोबारा, लेकिन एल तो पहले ही आ चुका है, तो आगे हम एल को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, सिर्फ अप टू ए। तो ये आ जाएगा हमारा सेट डी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आएगा सेट ई। तो ई में देखिए इन्होंने क्या दिया है, 5th पार्ट। ई जो सेट है उसके लिए इसने कहा है एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो एक्स जो है वो आपका साल का वो महीना है जिसमें 31 डेज नहीं होते। एक्स इज अ मंथ of a year not having 31 days। ओके, तो देखिए क्या आएगा भाई बच्चों आंसर इसका। आई थिंक आपको पता होगा कौन कौन से मंथ होते हैं, जस्ट आपको वो मंथ से राइट करने हैं, और कोई भी मंथ आपको पता रिपीट होगा ही नहीं। फर्स्ट से स्टार्ट हो जाओ भी, जनवरी में आपको पता है 31 डेज होते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका फेब, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फेब लिख रही हूँ मैं, आपको फरवरी कंप्लीट लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मार्च 31 डेज होते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा अप्रैल, उसके बाद मई कितने दिन होते हैं बेटा, 30। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा जून, जुलाई में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा अपना 31 डेज, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा सितंबर, ओके, कंप्लीट सितंबर राइट करोगे आप। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर 31 डेज होते हैं, आपको नहीं राइट करना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका नवंबर, और नवंबर के बाद क्या आएगा बेटा दिसंबर, उसमें भी 31 डेज होते हैं, तो उसको भी छोड़ दोगे आप। तो कौन कौन से महीने आएंगे बेटा आपके, फरवरी यानी फरवरी, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर, और उसके बाद नवंबर। तो ये साल के बेटा 5 महीने होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में क्या दिया इसने,
इजी क्वेश्चन दे रखा है बेटा ये भी। इसने कहा है कि हमारा जो एफ सेट है उसका एलिमेंट होगा एक्स, और x के ऊपर क्या कंडीशन लगाई है, x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। which precedes के। तो आपका जो अल्फ़ाबेट लेना आपको बेटा वो कौन सा लेना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेना है, और जिसको किसको प्रोसीड करता है वो अपना के को, यानी किससे पहले आता है वो के से पहले आता है। प्रेसिड का मतलब होता है पहले, तो किससे पहले आएगा, बिफोर के, यानी के से पहले आएगा भाई। ओके, तो के से पहले बेटा और कौन से लेने बेटा, ओनली कॉन्सोनेंट, यानी वोवल्स को आपको छोड़ देना, वोवल्स आपको राइट नहीं करने। तो कॉन्सोनेंट स्टार्ट करो भाई बच्चों। अगर आपको बेटा डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आए तो पहले क्या करो, के तक आपने क्या लिख लो, सभी अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट राइट कर लो और उनमें से फिर वोवल को छोड़ते जाओ और बाकी को राइट करते जाओ। तो क्या आ जाएगा, ए हमारा क्या होता है बेटा, वोवल होता है, ए छूट जाएगा। उसके बाद बी सी डी ई, फिर अपना वाउल आ गया, छोड़ जाएगा हम उसको। तो डी के बाद हमारा क्या आएगा, ई, उसके बाद फिर ई छूट गया, एफ जी एच आई, फिर क्या हमारा बेटा वावल है, छोड़ दो। आई के बाद क्या आएगा, जे, और जे के बाद हमारा के आई जाता है। तो के से पहले ये वाले कॉन्सोनेंट आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे तो इसने प्रेसिड गया है, तो जो इससे के से पहले होंगे, एक वर्ड आ जाता है जस्ट प्रेसिड। जस्ट का मतलब जो उसके बिल्कुल पहले है, तो जस्ट वाले में सिर्फ क्या आएगा, जे आएगा। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा वो करेंगे आप पे, देखिए किस तरह से। सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या करना बेटा, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रोस्टर फॉर्म दे दी एक, और राइट हैंड साइड पे क्या दे दी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको उन दोनों को मैच करना है कि कौन से पार्ट की कौन सी फॉर्म है। 6th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, किसके लिए, ट्राई के लिए। आप खुद ट्राई करना पहले, इसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा किसके अंदर, इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।